काल दरवाजा। एक पहाड़ी कस्बा देवगिरी। देवगिरी एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा जहां हर सुबह कुहासा देर तक रहता है और हर रात जल्दी आ जाती है। यहाँ एक पुराना बंगला है, राजबाड़ी, जिसे लोग काल दरवाजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस बंगले का एक दरवाजा ऐसा है जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं खुला। और जब भी किसी ने उसे खोलने की कोशिश की, वह इंसान या तो पागल हो गया या गायब। अद्वैत सेन एक युवा इतिहासकार जो पुराने रहस्यों पर रिसर्च करता है। भानु, बंगले का बूढ़ा चौकीदार। रूही, अद्वैत की मंगेतर जो अक्सर डरावने सपने देखती है। अद्वैत किताबों और रहस्यों का दीवाना राजबाड़ी की कहानी पर एक रिसर्च पेपर लिख रहा होता है। उसे पता चलता है कि 1922 में वहां एक ब्राह्मण तांत्रिक को जिंदा उस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने गांव की औरतों पर काला जादू किया था। कहा जाता है वह मरा नहीं, बस सो गया। अद्वैत भानु से इजाजत लेकर बंगले में रहने लगता है। वह रोज दरवाजे के पास जाता है, लोहे का मोटा दरवाजा, उस पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए। लेकिन एक रात रूही को सपने में वही दरवाजा दिखता है और अंदर से कोई उसे पुकार रहा होता है, खोलो, खोल दो मुझे। अद्वैत डरने की जगह उत्साहित हो जाता है। वो तय करता है कि दरवाजा खोलेगा, इतिहास के लिए, सच्चाई के लिए। भानु उसे बहुत मना करता है। साहब, वो दरवाजा नहीं है, वो गड्ढा है, नरक का। लेकिन देर हो चुकी होती है। अद्वैत एक रात मंत्र पढ़ता है, दीप जलाता है और दरवाजे पर पड़ा तांत्रिक ताला खोल देता है। दरवाजा खुलता है। एक भयानक अंधेरा बाहर निकलता है, जैसे सदियों का गुस्सा। भीतर से सिर्फ एक चीज निकलती है, एक बिना आंखों वाला, राख से सना शरीर, वो ब्राह्मण। अद्वैत पीछे हटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। आत्मा रूही के शरीर में समा जाती है। अब रूही की आवाज बदल चुकी है, धीमी, भारी और खौफनाक। अब मेरा शेष कर्म शुरू होता है। देवगिरी में अजीब मौतें शुरू हो जाती हैं। अद्वैत एक पुराना ब्रह्म सूत्र ढूंढता है जिससे आत्मा को वापस बंद किया जा सकता है। अंत में अद्वैत खुद को बलि देने को तैयार हो जाता है, आत्मा को वापस दरवाजे में बंद करने के लिए। रूही, जो अंदर से अब भी कहीं जीवित है, एक पल को आत्मा से लड़ती है और उसी क्षण अद्वैत उसे बांधने वाला मंत्र पढ़ता है। बंगला कांपता है। आत्मा वापस दरवाजे में खींच जाती है और दरवाजा खुद ही